प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर। क्या आप जानते हैं कि इज एम आर कौन सी क्रिया का रूप होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जो इज एम आर होते हैं वो क्रिया बी, जिसका मतलब होता है होना, के ही मॉडिफाइड रूप होते हैं। और आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बी के जो मॉडिफाइड रूप होते हैं इज एम आर, ये क्रिया का पहला ही रूप माने जाते हैं। वहीं जो क्रिया बी है उसका जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें हमारे वाजवर आते हैं, जो कि इसका भूतकाल कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो इजएमआर होता है इससे हमारा होना का भाव ही व्यक्त होता है, जैसे व्यस्त होना, चालाक होना, खुश होना, दुखी होना, शरारती होना, अध्यापक होना, छात्र होना इत्यादि। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, वहीं वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, राम एंड श्याम आर, ठीक है। और उसके बाद हम ही के साथ एज, शी के साथ एज, इट के साथ एज, राम एज, सीता एज। अगर एक नाम आता है तो हम एज लगाएंगे, सिंगुलर होगा। और वही एक साथ दो नाम आते हैं, राम एंड श्याम, तो प्लूरल हो जाता है, तो हमारे को आर का प्रयोग करना है। आइए अब सबसे पहले हम सीखेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस। जैसे मैं एक अध्यापक हूं। अब देखिए, आपको मैंने बताया था होने का भाव होगा, तो काम क्या हो रहा है, मेरा अध्यापक होना। और जो सिंपल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नाउन या एडजेक्टिव। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं यानी आई के साथ एम, क्या एक अध्यापक यानी ए टीचर। तो जो हमारे को अंग्रेजी में वाक्य मिला वो इस प्रकार मिला, आई एम अ टीचर। मैं व्यस्त हूं, तो मैं यानी आई के साथ एम, व्यस्त यानी बिजी। अब हम समझते हैं इसमें वी के एग्जाम्पल को, और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। जैसे हम दोस्त हैं, हम यानी वी, और वी के साथ आर, दोस्त यानी फ्रेंड्स। तो जो सेंटेंस बना है वो इस प्रकार बनाओ, वी आर फ्रेंड्स। हम लंबे हैं, हम यानी वी, और वी के साथ आर, हम लंबे यानी टॉल। तो जो सेंटेंस बनाओ, वी आर टॉल। आप खूबसूरत हो, तो हमारे को ध्यान रखना है कि आप यानी यू के साथ भी हम आर का ही प्रयोग करेंगे। तो यू आर खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, यू आर ब्यूटीफुल। आप एक छात्र हो, आप यानी यू, और यू के साथ आर, एक छात्र यानी ए स्टूडेंट। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, यू आर ए स्टूडेंट। अब सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे वे चालाक हैं, तो वे यानी दे, और दे के साथ भी हम आर का ही प्रयोग करेंगे। तो दे आर चालाक यानी क्लेवर। और मैंने बताया था इसमें होना का भाव है, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं इस वाक्य में कि उनका चालाक होना, यह भाव इससे प्रकट हो रहा है। वे गंजे हैं, तो वे यानी दे के साथ आर, गंजे यानी बार्ड, तो दे आर बार्ड। राम और श्याम भाई हैं, तो राम एंड श्याम, देखिए दो नाम आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। सीता और गीता बहनें हैं, तो सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। आइए अब हम इसका प्रयोग समझते हैं। जैसे वह मोटा है, तो वह यानी ही, और ही के साथ इज, मोटा यानी फैट। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, ही इज फैट। और आप फिर से समझ सकते हैं कि इससे जो भाव आ रहा है वो होने का आ रहा है, उसका मोटा होना। वह एक व्यवसायी है, तो ही इज अ बिजनेसमैन। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक लड़की है, तो वह यानी शी के साथ इज, एक लड़की यानी एक गर्ल, तो सी इज ए गर्ल। वह उदास है, तो वह यानी शी के साथ एज, उदास यानी सैड। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, सी इज सैड। रवि एक बस चालक है, तो रवि नाम के साथ एज,
बस चालक को हम कहते हैं बस ड्राइवर, ए बस ड्राइवर। तो रवि इज ए बस ड्राइवर। सीता खुश है, तो सीता नाम आ गया, नाम के साथ इज, खुश यानी हैप्पी, तो सीता इज हैप्पी। आइए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का चुनाव करना है, फिर नहीं के लिए नॉट लगाना है, फिर नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो मैं यानी आई, आई के साथ एम, नहीं के लिए नॉट, एक अध्यापक यानी ए टीचर, तो आई एम नॉट ए टीचर। मैं व्यस्त नहीं हूं, तो मैं यानी आई, आई के साथ एम, नहीं के लिए नॉट, व्यस्त यानी बिजी, तो आई एम नॉट बिजी। हम दोस्त नहीं हैं, तो हम यानी वी के साथ आर, फिर आर के बाद नॉट, दोस्त यानी फ्रेंड्स। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, वी आर नॉट फ्रेंड्स। हम लंबे नहीं हैं, हम यानी वी और वी के साथ आर, नहीं के लिए नॉट, लंबे यानी टॉल, तो वी आर नॉट टॉल। आप खूबसूरत नहीं हो, तो आप यानी यू के साथ आर, नहीं के लिए नॉट, खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, यू आर नॉट ब्यूटीफुल। आप एक छात्र नहीं हो, तो आप यानी यू और यू के साथ आर, नहीं के लिए नॉट, एक छात्र यानी स्टूडेंट, तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट। वे चालाक नहीं हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इससे होना का भाव प्रकट होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, उनका चालाक ना होना। तो वे यानी दे के साथ आर, नहीं के लिए नॉट, चालाक यानी क्लेवर। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, दे आर नॉट क्लेवर। वे गंजे नहीं हैं, तो वे यानी दे के साथ आर, नहीं के लिए नॉट, गंजे के लिए बाल्ट, तो दे आर नॉट बाल्ट। राम और श्याम भाई नहीं हैं, राम एंड श्याम आर नॉट भाई यानी ब्रदर्स, तो राम एंड श्याम आर नॉट ब्रदर्स। सीता और गीता बहनें नहीं हैं, तो सीता एंड गीता दो नाम आ गए, तो हम दो नाम आ गए तो उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर, नहीं के लिए नॉट, बहनें यानी सिस्टर्स, सीता एंड गीता आर नॉट सिस्टर्स। वह मोटा नहीं है, तो वह यानी ही, फिर इज नॉट, मोटा यानी फैट, तो ही इज नॉट फैट। वह एक व्यवसायी नहीं है, तो ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। वह गायिका नहीं है, तो वह यानी शी, फिर इज नॉट, गायिका यानी ए सिंगर, तो शी इज नॉट ए सिंगर। वह उदास नहीं है, तो वह यानी शी, फिर इज नॉट, उदास यानी सैड, शी इज नॉट सैड। रवि एक बस चालक नहीं है, तो रवि नाम आ गया, तो फिर इज, नहीं के लिए नॉट, एक बस चालक यानी ए बस ड्राइवर, तो रवि इज नॉट ए बस ड्राइवर। सीता खुश नहीं है, तो सीता नाम के साथ भी इज, नहीं के लिए नॉट, खुश यानी हैप्पी, तो सीता इज नॉट हैप्पी। आइए अब हम समझेंगे इसके प्रश्नवाचक वाक्य को। प्रश्नवाचक वाक्य में हमारा क्या होता है, इज एम आर शुरू में आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट, और फिर उसका नाउन या एडजेक्टिव, और ऐसे सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें हमने किसी डब्ल्यूएच फैमिली शब्द का प्रयोग नहीं करा है, बल्कि हेल्पिंग को शुरू में रख दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा हम जब तब करते हैं जब किसी सवाल वाले वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आ सकता हो। जैसे मैं बोलूं क्या मैं व्यस्त हूं, तो इसका जवाब हो सकता है हाँ या नहीं। तो ऐसे वाक्य में हमारे को वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्या के लिए। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको वर्ड का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। उदाहरण से समझते हैं, क्या मैं व्यस्त हूं। अब देखिए क्या शुरू में आ गया, सवाल पूछा जा रहा है क्या मैं व्यस्त हूं, इसका जवाब हो सकता है हाँ आप व्यस्त हो, या फिर नहीं आप व्यस्त नहीं हो। तो ऐसे वाक्यों में हमारे को वर्ड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग को शुरू में लगा देंगे। तो मैं यानी आई के साथ एम, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, एम को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आई, व्यस्त यानी बिजी। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, एम आई बिजी। क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं यानी आई के साथ एम, तो एम आई अ टीचर।
क्या हम दोस्त हैं? हम यानी वी के साथ आर, तो आर वी फ्रेंड्स। क्या हम लंबे हैं? तो हम यानी वी के साथ आर, तो आर वी टॉल। क्या आप खूबसूरत हो? तो यू के साथ भी आर, तो हम पहले आर लगाएंगे फिर यू, खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल, तो आर यू ब्यूटीफुल। क्या आप एक छात्र हो? तो हम इसमें भी यू के साथ के आर ही लगाएंगे, तो आर यू आर स्टूडेंट। क्या वे चालाक हैं? तो वे यानी दे के साथ आर, तो आर दे क्लेवर। क्या वे गंजे हैं? तो वे यानी दे के साथ आर, तो आर दे बाल्ड। क्या राम और श्याम भाई हैं? तो राम और श्याम नाम हो गए, और दो नाम के साथ या उससे अधिक नामों के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो आर राम एंड श्याम ब्रदर्स। क्या सीता और गीता बहनें हैं? तो सीता और गीता भी दो नाम हो गए, तो हम इनके साथ भी आर लगाएंगे, तो आर सीता एंड गीता सिस्टर्स। क्या वह मोटा है? तो वह यानी ही के साथ एज, तो एज ही फैट। क्या वह एक व्यवसायी है? तो वह यानी ही के साथ भी एज, तो एज ही आ बिजनेसमैन। क्या वह एक गायिका है? तो एज शी अ सिंगर। क्या वह उदास है? तो एज शी सैड। क्या रवि एक बस चालक है? तो एज रवि अ बस ड्राइवर। क्या सीता खुश है? तो एज सीता हैप्पी। अब आइए हम समझते हैं इसके प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सवाल भी होगा उसमें, नहीं भी आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? एज हमारा शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य आए और वो नकारात्मक हो, तो हमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना होता है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आपको नॉट का प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे को नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। जैसे क्या मैं व्यस्त नहीं हूं? तो मैं यानी आई के साथ एम, तो एम आई सब्जेक्ट आई है, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, व्यस्त यानी बिजी। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, एम आई नॉट बिजी। अब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आई के बाद ही नॉट का प्रयोग किया गया है। क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं? तो एम आई नॉट अ टीचर, और हमने यहां पर भी जो नॉट लगाया है वो आई के बाद ही यानी सब्जेक्ट के बाद ही लगाया है। क्या हम दोस्त नहीं हैं? हम यानी वी के साथ आर, तो पहले आर फिर वी, नहीं के लिए नॉट, दोस्त यानी फ्रेंड्स, आर वी नॉट फ्रेंड्स। क्या हम लंबे नहीं हैं? तो आर वी नॉट लंबे यानी टॉल। आप समझ पा रहे हैं कि हमने जो नॉट का प्रयोग करा है वो वी यानी सब्जेक्ट के बाद में ही किया है। क्या आप खूबसूरत नहीं हो? आर यू नॉट ब्यूटीफुल। क्या आप एक छात्र नहीं हो? आर यू नॉट ए स्टूडेंट। क्या वे चालाक नहीं है? वे यानी दे के साथ भी हम आर का ही प्रयोग करते हैं, तो आर दे नॉट क्लेवर। क्या वे गंजे नहीं हैं? आर दे नॉट बाल्ड। क्या राम और श्याम भाई नहीं हैं? राम और श्याम नाम आ गए तो उनके साथ भी आर लगेगा, आर राम एंड श्याम नॉट ब्रदर्स। क्या सीता और गीता बहनें नहीं हैं? आर सीता एंड गीता नॉट सिस्टर्स। क्या वह मोटा नहीं है? तो इज ही नॉट फैट। क्या वह एक व्यवसायी नहीं है? इज ही नॉट ए बिजनेसमैन। क्या वह एक गायिका नहीं है? तो इज सी नॉट ए सिंगर। क्या वह उदास नहीं है? तो इज शी नॉट सैड। क्या रवि एक बस चालक नहीं है? तो इज रवि नॉट ए बस ड्राइवर। क्या सीता खुश नहीं है? तो इज सीता नॉट हैप्पी। आइए अब हम समझते हैं WH फैमिली स्ट्रक्चर्स के बारे में। WH फैमिली स्ट्रक्चर्स वे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, whom, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच,
whose और which। अब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हुए इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार ही, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। अधिकतर जो इज एम आर के सेंटेंस होते हैं उसमें WH फैमिली वाक्य के अंदर नाउन या एडजेक्टिव नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अधिकतर में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, आएगा मगर हर जल्दी से नहीं आता है। जैसे कि सेंटेंस है आप कैसे हो, कैसे को हम क्या कहेंगे, हाउ। तो WH फैमिली वर्ड हाउ पहले, फिर आप यानी यू के साथ आर, फिर यू। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, हाउ आर यू। प्रिया कहाँ है, कहाँ वर्ड आ गया, WH फैमिली वर्ड पहले वेयर, फिर प्रिया नाम के साथ इज, सब्जेक्ट प्रिया, तो वेयर इज प्रिया। मैं कौन हूं, कौन को कहते हैं हम हु, मैं यानी आई के साथ एम, फिर आई, तो हु एम आई। वे क्या हैं, तो वे यानी दे के साथ हमने आर लगाना है, और क्या के लिए हम वट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले वट लगाएंगे, फिर आर, वे यानी दे। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, वट आर दे। वह उपस्थित क्यों नहीं है, तो क्यों कहते हैं वाई, वह यानी ही के साथ इज, वह यानी ही नहीं के लिए नॉट, उपस्थित यानी प्रेजेंट, तो वाई इज ही नॉट प्रेजेंट। वे अमीर क्यों नहीं है, तो क्यों को कहते हैं हम वाई, वे यानी दे के साथ आर, वे यानी दे, नहीं के लिए नॉट, अमीर यानी रिच, तो वाई आर दे नॉट रिच। मैं बुद्धिमान क्यों नहीं हूं, तो क्यों को कहते हैं वाई, मैं यानी आई के साथ एम, फिर आई, नहीं के लिए नॉट, बुद्धिमान यानी वाइस, तो वाई एम आई नॉट वाइस। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए प्रयोग को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।